सूरज ढलने लगा था। गांव भीतरपुर की पगडंडियों पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। हवा में मिट्टी और गोबर के धुएं की मिली-जुली महक थी। बकरियां लौट रही थीं और औरतें कुएं से आखिरी घरों में पानी भर रही थीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद था, जिसकी छाया में लोग दिन भर गपशप करते, किसी की शादी की चर्चा, किसी की शिकायतें और कभी-कभी सपनों की बातें भी। उसी बरगद के पास गांव का सबसे ईमानदार आदमी रहता था, रामदयाल। रामदयाल उम्र में 55 का था, दुबला पतला, पर चेहरा ऐसा जैसे बरगद की छाल, खुरदरा लेकिन सच्चा। गांव में वो रामू काका नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे, रामू काका झूठ नहीं बोलते, चाहे कुछ भी हो जाए। रामू काका की छोटी सी झोपड़ी थी, छप्पर की छत और मिट्टी की दीवारें। सामने तुलसी का चौरा और किनारे एक टूटी खाट। पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी और बेटा शहर जाकर बस गया था, पर अब कभी लौटता नहीं। फिर भी रामू काका हर सुबह सूरज उगते ही खेतों की तरफ निकल पड़ते, दूसरों के खेत जोतते, मजदूरी करते और शाम को घर लौटते हुए मुस्कुराते हुए बच्चों को गुड़ की डली बांट देते। गांव में उनका नाम ईमानदारी के लिए था, लेकिन कई लोग उन्हें मूर्ख समझते थे। काका, आप भी ना, अगर थोड़ा चालाकी सीख लेते तो अब तक अपना घर पक्का बनवा लेते। घनश्याम, ईमानदारी भी एक घर होती है, बस दीवारें दिखाई नहीं देती। चलो 1 किलो चावल तोल दो। घर में चावल नहीं है, खाना भी तो बनाना है ना। एक दिन की बात है, गांव में खबर फैली, ठाकुर रणवीर सिंह के खेतों से एक थैली सोने के सिक्कों की गायब हो गई है। गांव में हलचल मच गई। चौपाल पर पंचायत बैठी। ठाकुर गुस्से में थे। जिसने मेरे खेत से वो थैली उठाई है, वो आज अगर वापस कर दे तो मैं माफ कर दूंगा, वरना पुलिस बुलाऊंगा। सभी एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि रामू काका को उस खेत के पास देखा गया था उस दिन। मैंने तो काका को देखा था ठाकुर के खेत के पास, कौन जाने वही ले गए हों। बंसी, झूठ मत बोलो बेटा। मैं गया था खेत के किनारे की मेड़ सीधी करने, लेकिन सिक्कों की थैली मुझे नहीं मिली। जब तक चोरी का पता नहीं चलेगा, कोई भी दोषी नहीं बचेगा। रामू काका के चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में डर नहीं। रात बीती। अगले दिन सुबह गांव में अजीब घटना हुई। ठाकुर की थैली बरगद के नीचे पड़ी मिली। अंदर सारे सिक्के जस के तस थे, लेकिन उसके ऊपर एक चिट्ठी रखी थी। ठाकुर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, लालच में मैंने गलती की, थैली वापस कर रहा हूँ। कृपया किसी निर्दोष को सजा मत दीजिए। किसी का नाम नहीं लिखा था। गांव में चर्चा फैल गई। ठाकुर को शर्म आई। वो खुद रामू काका के घर पहुंचे। रामदयाल, तुमसे माफी मांगने आया हूं। तुम पर शक किया, जबकि तुम सबसे सच्चे हो। सच पर धूल जम सकती है ठाकुर साहब, मिट नहीं सकती। उस दिन से ठाकुर ने काका को गांव का चौकीदार बना दिया। जो भी विवाद होता, पहले रामू काका की राय ली जाती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद बरसात का मौसम आया। नेबरहुड्स उफनने लगीं। एक रात गांव में तेज बारिश हुई और ठाकुर के खेत की मिट्टी बह गई। सुबह सब लोग वहां पहुंचे तो देखा, खेत के किनारे एक टूटा हुआ बटुआ पड़ा था। अंदर से एक पुराना कागज मिला, जिस पर लिखा था, रामदयाल, उस दिन मैंने ही चोरी की थी। तुम्हारी ईमानदारी देखकर डर गया, इसलिए थैली लौटा दी, लेकिन अब पश्चाताप ने चैन नहीं है। रामू काका ने उस कागज को पढ़कर आसमान की तरफ देखा। बरसात की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं, पर आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। वक्त बीतता गया। सालों बाद भी जब गांव में बच्चे ईमानदारी की बात करते तो उनकी माताएं कहती, रामदयाल काका जैसा बनो बेटा, जिसने गरीबी में भी सच नहीं छोड़ा। बरगद के नीचे अब एक छोटा सा पत्थर रखा है, जिस पर लिखा है, सच की छाया सबसे ठंडी होती है। कहानी का संदेश, ईमानदारी केवल आदत नहीं बल्कि आत्मा की ताकत होती है। झूठ और लालच से मिली दौलत पल भर की होती है, पर सच से मिला सम्मान जीवन भर साथ चलता है। प्लीज दोस्तों, सोनू टोन्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक और कमेंट जरूर करें।